नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं नहर के पुल पर, सेक्टर 17 के सामने हम लोग खड़े हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से जब आप गुजरते हैं तो आपको यहाँ सड़कों में गड्ढे नज़र आते हैं। आज इन गड्ढों की मरम्मत का काम हो रहा है और काम कर कौन रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा इधर ले आएँ, ये देखें काम कर कौन रहा है। ये एक सोसाइटी है, ये देखें, ये एक एनजीओ है, माँ वैभव लक्ष्मी वेलफेयर सोसाइटी। और इस एनजीओ के माध्यम से ये गड्ढे भरने का काम यहाँ किया जा रहा है। बात करेंगे एनजीओ के लोगों से, समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम कुसुम शर्मा है जी। और मैं ओबैक साइट में रहती हूँ, बीटी 11 102 में। हाँ, मेरी एक संस्था है, माँ वैभव लक्ष्मी वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है। अब हाँ। ये क्या करवा रहे हैं आप? मैं ये जो गड्ढे हैं यहाँ पे नहर पार, ये एक बहुत डेंजर है। कोई भी रात को आता है, एक्सीडेंट होते हैं मोटरसाइकिलों से। मैंने कई भी देखे, मेरे रिलेटिव भी एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे। तो जब मैंने की सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी एनजीओ से ये काम करूँ जो गड्ढा भर जाए, कोई की जान सुरक्षित रहे ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुछ काम में सरकार के मैं आ सकूं और मेरी संस्था इस काम को कर सके, बढ़ावा दे सके हम। और तो इंसान कहाँ गड्ढे भरेंगे आप? नहर पार के जितने भी गड्ढे हैं उनका पूरा करूंगी। अगर शहर में भी, फरीदाबाद शहर में भी जो कोई हमको व्हाट्सएप से वो करेगा, उनको भी भरेंगे। मैसेज भेजेगा? हाँ, मैसेज भेजेगा। मेरा फ़ोन नंबर उस पर लिखा हुआ है बैनर पर। जो कोई मुझको भेजेगा, उस जहाँ गड्ढे बताएंगे वहीं हम भरने जाएंगे। जहाँ गड्ढे बताएंगे वहीं भरने जाएंगे। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ तो गड्ढे भरने का काम कर रही है हाँ संस्था। जी। माँ वैभव लक्ष्मी के आशीर्वाद से गड्ढे भरने का काम हो रहा है। आप भी संस्था से जुड़े हैं? जी जी, मैं उपाध्यक्ष हूँ इस सोसाइटी का। क्या नाम है माँ आपका? वैभव लक्ष्मी सोसाइटी का। मेरा नाम मुकेश गौतम है। जी। और अभी तो हमारा यही अभियान है कि हम नहर पार के जितने भी गड्ढे हैं, तो जो बहुत ज़्यादा जानलेवा कई बार साबित होते हैं, खासकर टू व्हीलर्स जो चलाते हैं उनके लिए। अंधेरे में पता नहीं लगता, टू व्हीलर का पहिया उसमें अचानक से घुस जाता है और वो जो वाहन चालक है वो गिर जाता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमने ये अभियान अभी नहर पार में भी स्टार्ट किया है। और जैसे जैसे फिर हमने व्हाट्सएप नंबर और ये सारे हमने मैसेजेस आएंगे, मैसेज आएंगे उसके ऊपर, तो हम इस तरह से इसको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ। जी, आपसे भी बात कर लें थोड़ा सा। एफएमडीए से हैं, यही साहब हैं हमारे साथ। क्या शुभ नाम आपका? राम प्रसाद गुप्ता। राम प्रसाद जी, सरकार नहीं करती है, एफएमडीए नहीं करता है इसको। नहीं, ये एफएमडी की जुडिशन में नहीं आता ना। ये जो रोड है, यहाँ से जो पुल है जितने भी हैं, हाँ, ये खेड़ी पुल हो गया, 14 वाला पुल, 17 वाला हो गया, फिर उसके बाद बीपीटीपी पुल हो गया, फिर 7 का, 8 का, फिर तिगांव पुल, ये सारे यूपी इरिगेशन के अंडर आते हैं। नहर के किनारे की जो जमीन है ये सब यूपी इरिगेशन यूपी की। इरिगेशन की हैं सारी। और जो नहर वाली जो ये रोड है, ये भी यूपी इरिगेशन की रोड है। ओके। तो इसलिए एफएमडीए इसमें नहीं करवा पाता काम। लेकिन लास्ट हमने अभी जब बहुत बड़े गड्ढे हो गए थे, तो हमारे चीफ साहब ने और एसडी एक्शन साहब ने कहा था, फिर हमने कावड़ के टाइम में आपने देखा भी होगा, सारे फिलअप करवाए थे सारे फिलअप करवाए थे, लेकिन आम तौर पर नहीं करवा पाते हैं इसको। नहीं, आम तो जो हमारे नहर पार एफएमडी के जितने रोड्स हैं, उन पे तो हम सारे काम कर ही रहे हैं। उनको तो हम सारे फिलअप कर ही रहे हैं। पोर्टल को मेरे हिसाब से नहर पार तो पोर्टल है भी नहीं, क्योंकि अभी हमारा एक दूसरा भी टेंडर लग चुका है, उसका भी काम स्टार्ट होने वाला है विद इन 1 वीक के अंदर। पर इस पुल पर खूब सारे हाँ, गड्ढे। खाली पुल पे हैं। पुल भी हमने कई बार रिपेयर करवाई भी हैं, अपनी जो निजी एजेंसियां हैं उनसे हेल्प ली है थोड़ी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये गड्ढों को भरने का काम यहाँ पर चल रहा है फरीदाबाद, आप देख सकते हैं। जैसा कि अभी वो कह रही थी कि सरकार के साथ जुड़ने के लिए, सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए गड्ढे भरने का काम यहाँ एनजीओ की ओर से किया जा रहा है। जी, मतलब ये सारे कार्यक्रम जो किया जा, क्या नाम आपका? मनमोहन शर्मा है मेरा नाम। ये जो सारा काम माँ वैभव लक्ष्मी की तरफ से किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि हम सपोर्ट करें अपने यहाँ के जितने भी नुमाइंदे, कौंसलर है, एमएलए है, ये सब को करने के लिए। क्योंकि हम रोज़ देखते हैं कि यहाँ पे गड्ढे की वजह से कई एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, और उन एक्सीडेंट को रोकने के लिए माँ वैभव लक्ष्मी ने एक अभियान शुरू किया है, जो आगे चल के बढ़ते बढ़ते पूरी नहर पार को कवर करेगा। फरीदाबाद, आपको ध्यान होगा ऐसे ही गड्ढे से एक एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी और छोटा बच्चा था पवित्र, उसकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसे ही गड्ढे से वो शायद दुर्घटना हुई थी, गड्ढे की वजह से। उसके माता पिता बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने कोर्ट में भी, और उसके बाद फिर सरकार ने कुछ फैसले किए। लेकिन कुल मिलाकर ये कि जहाँ कहीं गड्ढे हैं वो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं।
और इन्हीं गड्ढों की वजह से आम तौर पर लोग जब इस गड्ढों से गुजरते हैं तो एफएमडीए को, नगर निगम को, पीडब्ल्यूडी को, इन तमाम महकमों को गालियां देते हुए निकलते हैं। लेकिन संस्था की ओर से गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है। और एफएमडीए के अभी यही साहब बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ये जो पुल हैं, जितने पुल हैं, इनके साथ लगती जो ज़मीन है, वो ज़मीन, इन पर जो काम करने का अधिकार है वो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट का है। और वो लंबी प्रक्रिया है उनके से काम करवाना, उनके माध्यम से काम करवाना, लेकिन अब एनजीओ के माध्यम से किया जा रहा है। और क्या क्या काम करती हैं आप इस संस्था के माध्यम से? मैं इस संस्था के माध्यम से मैंने पहले अपनी सोसाइटी में सारे कल्चर प्रोग्राम किए, सारे फेस्टिवल किए। सबसे पहले 50वां नंबर था मेरा, कोई फेस्टिवल नहीं होता था। तो पहले तो मैंने तीज मेला, गणेश चतुर्थी और दिवाली मेला, गोवर्धन पूजा, भंडारा, अन्नकूट भंडारा, और ये लोहड़ी, संक्रांति, बसंत पंचमी पूजा और होली, गणगौर पूजा, ये सारे मनाए मैंने अपनी सोसाइटी में ऐसा बीज बोया। अपने मेंबरों की पूरा सपोर्ट मिला मुझे, अपने मेंबरों का, और उनकी वजह से मैं आज मेरी सोसाइटी में पूरे उत्सव मनते हैं बहुत ज़ोरदार से। मैंने अपनी सोसाइटी को जागरूक किया, कितने भी हों, जितने जहाँ के भी हों, झारखंड के हों, बंगाल के हों, मैंने सबका कल्चर अपनाया। देव, छठ देव जो भी है, जिन के वहीं पे मैंने फिर आपने इस समस्या के लिए एफएमडीए से बातचीत करी? हाँ जी, हम डीसी के पास गए, वहाँ उन्होंने उनको फ़ोन किया, इंजीनियर को, उनसे कहा कि आप चाहे तो करो। और एक भी काम और भी कर रहे हैं हम, गायों के लिए, कि जैसे अंधेरे में गाय बैठी रहती हैं, नहीं दिखती रोड पे, जैसे लाइट नहीं है तो नहीं दिखती हैं, तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं। हम सोच रहे हैं कि उनके लिए कि स्मार्ट सा कॉलर बनवाएं, जो बैठी हुई गाय का वो चमकता रहे और वो दिख जाए कि हाँ, वो तो उससे एक्सीडेंट्स में बचाव हो जाए। फरीदाबाद में हरियाली के बारे में भी पेड़ लगाना भी चाहती हूँ, आगे मैंने लगाए भी हैं। और सफाई के बारे में भी मेरे वीडियो भी बनी हुई हैं, जेसीबी लगा के, जहाँ जहाँ गंदी जगह में एकसार करा के, पॉलीथीन वगैरह इकट्ठा गंदा वो करके, वो मैंने एक सुरक्षित जगह पर करवाया है, सफाई भी करवाई है मैंने। जी, ऐसे मत बोलो, ये पूरे शहर के फ़ोन आने यहीं चालू हो जाएंगे। आप हमारे करो। दूसरी बात, मैंने लेडीजों को भी, औरतों को भी बढ़ावा दिया, गरीबों को काम के लिए। जो मेरी संस्था है ना, वो औरतों की ज़्यादा, जैसे मैंने ये लेडीज आगे करी हैं इस काम के लिए, रोड बनने के लिए, ये सीखें और अपनी अच्छी तरह से कमाई कर पाएं। महिलाओं को आगे करें। जी, आप भी वैभव लक्ष्मी से जुड़ी हैं? वैभव लक्ष्मी से जुड़ी हुई हूँ, मैं इनकी सहयोगी हूँ। जो भी काम कराएंगे आगे चलेंगे, इनके साथ बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही बढ़ते काम रहेंगे। करते जी, रहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीषा गौतम है। वैसे मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ क्योंकि ये गड्ढों का प्रभाव मेरे पर खुद इफेक्ट हुआ है। 2016 में मैं स्कूटी से जा रही थी और गड्ढे में फंसने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक अननोन पर्सन उठा के मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा के आए, इसलिए काफ़ी समय से सोच रही थी कि गड्ढों पे काम किया जाए, इसलिए मैं इस एनजीओ के थ्रू ये काम कर रही हूँ। जुड़ रहे हैं। जी जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सपना दुबे है। जी, हम लोग माँ वैभव लक्ष्मी समिति से 14 साल से जुड़े हैं। जो भी प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, पीछे भी आगे हम लोग होते रहे, अच्छे कार्यक्रम अच्छे होते रहे, इनके साथ है बस। संस्था बढ़िया काम कर रही है। जी, तो आप देख सकते हैं लगातार इन गड्ढों को भरने की कोशिश। तो कैसे भरवाएंगे इनको? ये डलवा के, और इसके ऊपर क्या डालेंगे सर? बताओ भाई, क्या डालेंगे भैया इस पे? क्या डालेंगे? इस पे बिटुमिन का माल डालेंगे सर। बिटुमिन डालेंगे, ठीक है। ये देख लें, गड्ढों की रिपेयर चल रही है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।